पहली बात तो संगत ने ये विचार करना चाहिए कि जब तक हमारे गुरुदेव जेल में हैं तब तक हमारे को इन फर्जी आश्रमों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यहां तक कि बरवाला आश्रम से भी हमारे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे लिए मिट्टी है, मिट्टी। बरवाला आश्रम हमारे लिए मिट्टी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वहां हमारे परमपिता परमेश्वर अब नहीं है। अपन आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है, वो अमरनाथ जहां ये मंत्र मिला था। उस अमरनाथ उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, माथा टेको या ना टेको, उस मंत्र के जाप से, मंत्र के मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम, ये कितनी गहरी बात है। अब अगर किसी भगत भाई बहन को फर्जी तरीके से अगर ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के समय, अगर किसी भगत भाई बहन को ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है मोबाइल पे, तो कहां ली उसने? अपने घर से ली ना। तो उसके लिए वो घर अमरनाथ है। लेकिन उस घर में माथा टेकने से कि भाई ओहो इस घर में मेरे को गुरुजी ने मेरे को मंत्र दे दिया, मेरे को नाम दीक्षा मिली, ओहो रोजाना उस घर में ही माथा टेके, ये सोच के कि इस घर को माथा टेकूं तो मेरा आत्म कल्याण हो जाए, जिंदगी में नहीं होगा। वो घर तो तेरे लिए अमरनाथ है क्योंकि तेरे को उस घर से वो अमर मंत्र मिला है, लेकिन मुक्ति तेरी उस अमर मंत्र के जाप से होगी, ये समझाना चाह रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इन आश्रमों में माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। जब तक गुरुजी जिस आश्रम में है उस आश्रम में आप जाओ, अगर आपका गुरु वहां है तो उस आश्रम में अपने गुरु को माथा टेकने से वो दंडवत का लाभ मिलेगा, अपने गुरुजी के दर्शन करने से वो दर्शनों का लाभ मिलेगा, अपने गुरुजी के उस आश्रम में जाके बैठ के सत्संग सुनने से वो ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ का लाभ मिलेगा। अब गुरुजी उस आश्रम में है ही नहीं, गुरुजी बैठे आज हिसार जेल में, और तुम मूर्खों से इन काल एजेंटों के द्वारा मत्था टिकवाया जा रहा है बैतूल आश्रम में, मुंडका के आश्रम में, जिंद और भिवानी के आश्रम में, रोहतक के सिंहपुरा के आश्रम में। और अभी अगर ये आश्रम खुल गया तो फिर तुम्हें मूर्ख बनाया जाएगा कि सतलोक आश्रम खुल गया, सत्संग शुरू हो गई आज। अरे सत्संग तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? बरवाड़ा में क्या गुरुजी खुद आके सत्संग कर रहे हैं? वहां अगर तुम सत्संग सुनने जाओगे या वर्तमान में किसी भी फर्जी आश्रम में जो इन्होंने खोल रखे हैं तुम सत्संग सुनने जाते हो, तो वहां कौन से गुरुजी आके सत्संग कर रहे हैं? वहां भी तो ऐसे ही वो टीवी में लगा दिया जाता है। तो तुम्हारे घर पे भी तो है वो सत्संग, तुम्हारे घर पे भी तो है, तुम्हारे मोबाइल में भी तो है, तुम्हारे टीवी में भी तो तुम वो सत्संग सुन सकते हो जब तक गुरुजी नहीं है। लेकिन कितनी संगत मूर्ख बन गई, उन आश्रमों के नाम पे वो मिट्टी के महल खड़े करवा दिए। बाढ़ में जाएं, हमारा बाप जेल में बैठा है और इन आश्रमों में स्विमिंग पूल बना के उनमें डुबकियां मार मार के ऐसो आराम कर रहे हैं लोग। पुण्यात्मा धिक्कार है तुम लोगों को, तुम्हारे दान करने पे, तुम्हारी इस मंद बुद्धि पे धिक्कार है। वो परमात्मा रोता भी होगा और वो परमात्मा हंसता भी होगा। रोता इसलिए होगा कि मैंने किन गधों को, मैंने किन मूर्खों को ये अनमोल ये तत्व ज्ञान मैंने दे दिया, और हंसता इसलिए कि इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर ये ज्ञान अगर मैं किसी गधे को देता मैं 27 साल से, वो भी सतलोक जाने के लिए यहां भरने लग जाता। और ये मानव शरीरधारी इन गधों को ये ज्ञान देके उल्टी मैंने अपनी बेइज्जती करवाई, मैंने अपनी फजीती करवाई। आज उनके कुकर्मों के चलते मैं जेल में बैठा हूं। तो तुम अपने गुरु को दुखी कर रहे हो या अपने गुरु को तुम प्रसन्न कर रहे हो? तुम खुद अपना अवलोकन करो। कहां हो तुम अध्यात्म में? क्या ऐसे भक्ति मार्ग चला करता है? क्या काल ऐसे तुम्हें सतलोक जाने देगा? तुम्हें भक्ति मार्ग पे सफल होने देगा? तुम्हें 2 कदम नहीं चलने देगा, 2 कदम। अगर ऐसे ही मूर्ख बनते रहे तो इन आश्रमों के नाम पे, इन गुरुजी के परिवार वालों के नाम पे, भैया ये मिथ्या भ्रमणा तुमने तोड़नी पड़ेगी। चाहे आज तोड़ दो, चाहे कल तोड़ दो, चाहे अगले जन्म में तोड़ दो। कोई गुरुजी का परिवार वाला नहीं है, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई नामदान संचालक नहीं। अभी तक तो गुरुजी ने किसी को कोई आदेश ही नहीं दिया।
जब परमेश्वर शरीर छोड़ के जाएंगे तब पूरी व्यवस्था करके जाएंगे।